नमस्कार। हाँ, खासकर उनकी किताब टेक्नोलॉजिकल स्लेवरी पर आधारित कुछ अंशों से। हमारे पास जो सामग्री है वो इसे एक घोषणा या शायद एक चेतावनी की तरह दिखती है। सही। केजिंस्की वही व्यक्ति जो समाज छोड़कर जंगल चले गए और उन्होंने तकनीक के खिलाफ एक तरह का युद्ध ही छेड़ा। उनका जो मूल तर्क है वो काफी सोचने वाला है। बिल्कुल, कि तकनीकी तरक्की और इंसानी आज़ादी ये दोनों साथ नहीं चल सकते, मतलब एक को चुनना होगा। और ये सवाल सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ता है ना। सुबह का वो मोबाइल अलार्म, दिन भर चैट, सोशल मीडिया। हाँ, क्या ये सच में हमारी अपनी मर्जी है या हम बस एक तरह से प्रोग्राम्ड हो गए हैं? ये थोड़ा असहज करने वाला विचार है। क्या हम स्वतंत्र हैं? चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। केजिंस्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, शक्ति प्रक्रिया। शक्ति प्रक्रिया, पावर प्रोसेस। हाँ, पावर प्रोसेस। इन अंशों में इसे समझाया गया है। इसका मतलब है कि हम इंसानों को न सिर्फ लक्ष्य मिलना काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? हमें उन लक्ष्यों को पाने के लिए कोशिश करने की, मतलब संघर्ष करने की जरूरत होती है। और ये महसूस करने की कि हम अपनी कोशिशों से कुछ हासिल कर रहे हैं, मतलब ऑटोनॉमी। ठीक है। और आज के समाज में ये कैसे कम हो रहा है उनके हिसाब से? केजिंस्की का तर्क है, जैसा इन अंशों में बताया गया है, कि तकनीकी समाज हमें असली लक्ष्यों की जगह ना सरोगेट लक्ष्य देता है। सरोगेट लक्ष्य जैसे कि सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, ऑनलाइन गेम में क्या रैंक है, नया फोन खरीदना। संघर्ष भी बनावटी हो गया है। जिम जाना, वीडियो गेम खेलना, ये चीजें शायद जरूरी लगें, पर केजिंस्की कहते हैं कि ये वो गहरी जरूरत पूरी नहीं करती जो असल दुनिया में कुछ बनाने या बदलने से मिलती है। मतलब ये असली कंट्रोल का एक भ्रम है। और हम सिस्टम पर और निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से वो अपने अगले बड़े पॉइंट पर आते हैं कि तकनीकी समाज असल में गुलाम बनाता है। हाँ, एक ऐसी गुलामी जहां जंजीरें दिखाई नहीं देती। उनका आरोप था कि ये समाज हमें सिस्टम के हिसाब से ढाल रहा है, मशीन के पुर्जे की तरह। ये तो बहुत बहुत बड़ा आरोप है। किस बिना पर वो ये कह रहे थे? स्रोत कुछ उदाहरण देता है? हाँ, यहाँ बताया गया है कि कंट्रोल कई लेवल पर है। जैसे एल्गोरिदम तय करते हैं हम क्या देखें, क्या सोचें, क्या खरीदें। एजुकेशन सिस्टम अक्सर हमें सिस्टम में फिट होना सिखाता है, सवाल पूछना नहीं। ऑफिस में टारगेट का प्रेशर, सोशल मीडिया पर एक नकली पहचान। तो मतलब मुद्दा सिर्फ सुविधाओं का नहीं है, मुद्दा है हमारी अपनी स्वायत्ता के कम होने का, अपने फैसले खुद लेने की क्षमता का। बिल्कुल। केजिंस्की के नजरिए से ये सिस्टम हमारे लिए नहीं बना है, बल्कि हमें सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है। पर यहाँ एक और पहलू है। आप उनके हिंसक कामों की बात कर रही हैं? हाँ, केजिंस्की ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए हिंसा का रास्ता चुना। ये जानना जरूरी है। हाँ, ये अंश याद दिलाते हैं कि 1978 से 95 के बीच उन्होंने 16 बम धमाके किए, तकनीक से जुड़े लोगों को निशाना बनाया, 3 मौतें हुई, कई लोग घायल हुए। और वो जंगल में रहते थे, बिना किसी आधुनिक सुविधा के। हाँ, मोंटाना के जंगल में एक छोटे से कैबिन में वहीं बम बनाते थे। ये समझना मुश्किल है, एक आदमी जो समाज की इतनी गहरी आलोचना कर रहा है वो इतना हिंसक कैसे हो गया? स्रोत भी इस सवाल से जूझता है, क्या वो मानसिक रूप से अस्थिर थे? शायद हाँ। पर क्या उनकी चिंताएं पूरी तरह गलत थीं? शायद नहीं। मतलब उनके काम गलत थे, पर सवाल जायज हो सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। एक व्याख्या ये भी है कि शायद उन्हें लगा कि जब समाज सच सुनना ही नहीं चाहता, तो आवाज उठाने वाले या तो पागल करार दिए जाते हैं या फिर हिंसक हो जाते हैं। ये जरूरी है कि हम विचारों को और कर्मों को अलग देखें। उनके तरीकों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके डर, क्या उन पर आज सोचना जरूरी नहीं? बिल्कुल। और यही हम इस चर्चा के आखिर में आते हैं। निचोड़ एक सवाल ही है, क्या केजिंस्की का डर सही था? क्या हम अनजाने में एक आदर्श गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम अपनी आजादी टैक्स सुविधाओं के बदले खुशी खुशी दे रहे हैं? हाँ, या क्या अब भी वक्त है रास्ता बदलने का, अपने मूल्यों के हिसाब से जीने का? स्रोत कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस सोचने पे मजबूर करता है। शायद यही केजिंस्की का भी मकसद था, हमें जगाना, तरीका भले ही कितना गलत क्यों ना हो। और अंत में एक बात जो ये दस्तावेज सामने रखते हैं, शायद सबसे खतरनाक तकनीक हम खुद हैं। मतलब हमारी निष्क्रियता, चुप रहना, सवाल न करना। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम बस सिस्टम के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं या हम अपनी सोच से जी रहे हैं? इस पर सोचना, हाँ, आज बहुत जरूरी है।